एचएसएन के लिए इतना क्रेज है लोगों के लिए कि वो प्ले ग्रुप से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि जी अब हमने कौन से स्कूल में कराना है, कौन से प्रेपरेटरी स्कूल में करवाना है जो एचएसएन की तैयारी करवाएगा बच्चे को। अगर आपने बाहर जाना है फर्दर फॉर हायर स्टडीज तो उसके लिए तो ओए लेवल्स जो है वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप कहते हैं कि इतनी फीसेस हैं तो देन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, आप उनकी वो चीज़ें आपको उसकी मिल रही हैं इन रिटर्न। पेरेंट्स ये मत समझे कि हमने अगर अपने बच्चे को किसी बहुत भी हाई फायर बहुत भी अच्छे स्कूल में करवा दिया है तो बस अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा महविश, अब जैसे कि बच्चे मेरे भी अब बड़े ग्रेड्स में जा रही है और बहुत सारी मदर से इंटरेक्शन होता है, वैसे भी जरा मीडिया का काम है, लोगों से वैसे भी मुलाकात रहती है। एक चीज मैंने देखी है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनमें एक रेस लगी हुई है। मैंने बहुत सारी मदर्स में अपने बेटों को स्पेशली एचएसएन में भेजने का एक क्रेज देखा है, और जब वो नहीं हो पाए तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुई हैं। सब स्कूल हमारे यहाँ जो बड़े स्कूल्स हैं, आई एम श्योर कि वहाँ पे अच्छा निसाब है, अच्छी तालीम दी जा रही है और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों की ग्रूमिंग से लेकर उनकी तालीम से लेकर हर जो चीज़ है उसको फोकस। लेकिन ये जो हम सोच लेते हैं कि अब हमारा बच्चा यहीं जाएगा तो यहीं से एक बेहतर इंसान बनेगा, एंड दे एंड अप इन डिसअपॉइंटमेंट। तो ये आपने भी क्रेज आई एम श्योर देखा होगा पेरेंट्स को उस तरह से। क्या आपने फील किया, ये सही है? ख्वाब तो देखते ही हैं पेरेंट्स, जाहिर सी बात है अपने बच्चों के लिए हर इंसान बेस्ट सोचता है, लेकिन ये इतना क्रेज क्यों है एक सर्टेन स्कूल को लेकर? वही आपकी वाली बात कि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखता है और बेहतर से बेहतर के बारे में सोचता है। मगर आई बिलीव कि ये शायद ये जो एचएसएन है ना, एक स्टेटस सिंबल वाली चीज़ भी जो है ना वो भी बन चुकी हुई है। ठीक है, और एचएसएन के लिए इतना क्रेज है लोगों के लिए कि वो प्ले ग्रुप से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि जी अब हमने कौन से स्कूल में कराना है, कौन से प्रेपरेटरी स्कूल में करवाना है जो एचएसएन की तैयारी करवाएगा बच्चे को। ठीक है, अब अगर वो बच्चा उस लेवल पे ना जा सके और वहां पहुंच के भी वहां पे एडमिशन ना हो सके तो फिर आप क्या करोगे? सेकंड ऑप्शन नहीं सोची होती। जी जी, बिल्कुल नहीं सोची होती। आई रिसेंटली मेट अ मदर जो उनका बच्चा नहीं कर पाया टेस्ट में उस तरह से, एंड शी वाज सो अपसेट, और वो मुझसे पूछ रही थी मैं किस स्कूल में अब करवाऊं। मैंने कहा अब तो स्कूल्स आर मतलब कि वो ओपन हो रहे हैं, स्टार्ट होने वाला है बच्चों का सेशन, और आप तो कहती नहीं वो एडमिशंस तो हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ लेकिन आप डिसाइड तो करो अपना माइंड मेकअप। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन सोची ही नहीं होती है। देखिए, आप अपने बच्चे की एबिलिटी को बिलीव करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे की एबिलिटी है, अब ये नहीं कि उसकी एबिलिटी सिर्फ आपने एचएसएन जाना है और वहां पर ही जाके कुछ हो जाना है। नो, इस तरह तो आप बच्चे को फिर उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा कि जी ओ गॉड मेरा अब फिर इतनी है, मेरे तो जी फैमिली में मेरे नंद की बेटी, मेरे देवर का बेटा, और इतना कंपटीशन है कि जी सब एचएसएन में है तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि जी हमारा बेटा एचएसएन में ना आ जाए। तो उसके लिए आपने कुछ करना है भाई, क्या कर देना है बच्चे को। अच्छा, मैं भी यहाँ पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि बच्चों को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है, स्पेशली जब सेलिना ग्रेड 1 में थी और उसके बाद आपको पता है कि एचएसएन के टेस्ट होने होते हैं, और जो स्पेशली जो बॉयज सेक्शंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारा कोर्स होता है, और स्कूल के साथ साथ बच्चों की ट्यूशन्स अलग होती हैं। तो कुछ मदर्स ऑब्वियसली मैं उनसे भी मिलती थी और मुझे लिटरली बच्चों को देखकर तरस आता था कि इतना छोटा बच्चा और इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है कि अभी इनकी खेलने, और हर बच्चा वो बर्डन नहीं ले सकता। असल बात ये है, देखिए ठीक है, पेरेंट्स को समझना चाहिए, ठीक है, कि हमारा बच्चा मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है। मतलब व्हाट इज कि एचएसएन को एक आपने पता नहीं क्या बना दिया। सो अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, लाइफ इज मूव ऑन, यू नो, जस्ट मूव ऑन। ये नहीं कि बस एक जगह पे आप रुक जाओ, ऐसा नहीं है। और दूसरा, आजकल के स्कूल्स मतलब अगर हम कंपेयर करें यहाँ से अपने बाहर के उसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल के जो बैग्स है ना अभी कुछ कम हुआ है या अभी भी हम उसी पैटर्न पे हैं? नहीं, हम देखिए जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट अर्ली इयर्स हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली बैग्स में सिर्फ एक लंच बॉक्स आपका होता है और वाटर बॉटल होती है, दैट्स इट। बट एज यू मूव ऑन, ग्रेड्स हायर होते जाते हैं तो बच्चों के बैग्स का वही है जो हमारे वक्तों में होता था, बहुत, शायद मुझे लगता है उससे भी ज्यादा हो चुका है। इतने हैवी बैग्स हैं कि बेचारे बच्चों का, मुझे लगता है उनका अपना वेट कम होगा और बच्चों के ऊपर इतने मैं तो समटाइम उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, दो कि आप मुझे इस बात से जज मत कीजिएगा, मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ लेकिन जब मैं बड़े बच्चों की बुक्स देखती हूँ तब मुश्किल समटाइम लगता है कि चीजें लिटरली
बहुत मुश्किल है कि मुझे लगता है कि हाँ। मैं उनका मैथ्स शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे नहीं आता। हाँ। और बहुत सारी मदर्स जो कि ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो उनके हम्म। लिए अर्ली जो ग्रेड्स हैं, मतलब 4-5 के बच्चों को ग्रेड के पढ़ाना भी उनके लिए एक मुश्किल काम होता है, एक हो बड़ा टास्क होता है। हाँ। तो ये कि चीजें बहुत बदल चुकी है, बर्डन बच्चों पर जो है वो बहुत ज्यादा वो बढ़ चुका है। अच्छा, एक तो ये हमने HSN की बात की कि एक ये बड़ी एक रेस लगी हुई है। अब जब बच्चे आते हैं, अब उनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, मैं समझती हूँ कि उनकी लाइफ का वो ये होता है कि अब मैट्रिक किया जाए या अब AO लेवल्स किया जाए। बड़ी डिबेट होती है, हर घर में बड़ी बहस होती है। कोई मैट्रिक को अच्छा समझ रहा होता है, कोई कहता है कि नहीं जी जो AO लेवल्स हैं। क्या डिफरेंस है? एक तो मैं थोड़ा सा हमें बता दें, और क्या मैट्रिक अगर जिस बच्चे ने किया है क्या बिल्कुल उसका कोई स्कोप नहीं है? थोड़ा सा इसको जरा बात को अगर हम हाईलाइट करें। A levels, O levels और मैट्रिक के बीच में जो ये है आजकल, मैं ये फिर अगेन द सेम थिंग, एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है जी। O levels, A levels, अच्छा मैट्रिक कर रहे हो आप, मतलब मैट्रिक, मतलब आजकल के ज़माने में O levels, A levels को समझते हैं कि जी वो, और प्लस एक ये भी बात है कि अगर आपने बाहर जाना है फर्दर फॉर हायर स्टडीज़, तो उसके लिए तो OA levels जो है वो ज़्यादा सही रहता है। और दूसरा, आपने अगर मेडिकल करना है तो मेडिकल में भी डेफिनेटली आपको फिर मैट्रिक ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें FSC करनी है आपने, तो फिर मैट्रिक के बाद आप FSC करोगे, वो O levels, A levels का फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मगर आजकल के ज़माने में जैसे वक्त बढ़ता जाता है और बदलता जा रहा है, उसी तरह ये सब चीज़ें भी बदलती जा रही है। ठीक है, अब ये A levels, O levels हर एक से पूछो तो जिसको मैट्रिक का मतलब हो, तो फिर अच्छा मैट्रिक कर रहे हो, मतलब कि क्या मैट्रिक भी तो मैट्रिक, ये पढ़ाई है। हमारे ज़माने में तो बिल्कुल बड़े लोग कामयाब होते थे या मैट्रिक करके ही इतने अच्छे मार्क्स लेते थे, और आगे भी वो इतने सारे जो डॉक्टर्स हैं अभी, वो सब एवरीथिंग, इंजीनियर्स, सब लोग यही है। अगर आपने इंजीनियरिंग भी करनी है तो उसके लिए भी देन यू हैव टू गो फॉर FSC एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन। तो बस अगेन ये वाली जो बात है ये भी स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो लिंक कर दी गई है। चेंज, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी डिबेट होती है IB स्कूल और कैम्ब्रिज। अब इसके बारे में डिफरेंस भी बहुत सारे लोगों को एक तो नहीं पता बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहस हो रही है। हमारे मुल्क में इस वक्त जिस तरह की स्टडीज हो रही हैं, जो स्कूल्स हैं, मैं विश आपको लगता है कि जो IB का जो मयार है, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज हम जिसको कहते हैं, वो उस लेवल की हो रही हैं? और आप चूंकि मदर भी हैं, टीचर भी हैं, व्हाट वुड यू प्रेफर कि IB किन सर्कमस्टांसेस में किन के लिए अच्छा है और कैम्ब्रिज आपको कब करना चाहिए? देखिए जी, IB जो है वो कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल में ये है कि ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज वो रोड लर्निंग है, और फिर आप रोड लर्निंग करो, और रोड लर्निंग करके तो बस फिर वो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, राइट। अब आजकल बच्चे, जैसे कि हमसे अगर हम बच्चों से किसी भी चीज़ की बहस करें ना, तो वो हमें कॉन्सेप्ट के साथ हमें बताते हैं कि ये नहीं, ये ऐसे है, ये नहीं। तो 2 मिनट के लिए हम पेरेंट्स जो इतनी अवेयरनेस नहीं रखते हैं, वो 2 मिनट के लिए हो जाते हैं कि ओके, मतलब बच्चे भी हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं लॉजिकली, राइट। तो आजकल ज्यादा वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट, कि हर चीज कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए और वो मयारी है, आप समझती हैं? जी, अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल्स अच्छे हैं जो IB करवा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे। अब वो नहीं है, अब तो स्कूल्स की मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बेहतर हो गया मयार। जो पहले था, जैसे वक्त के साथ साथ हर चीज बहुत बेटर होती चली जा रही है। सो आई बिलीव के ये भी, और भी बहुत चेंज है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं या बाहर, उनके लिए IB ज्यादा बेहतर रहेगा। कि आपने अगर मूव, कुछ लोगों ने अपने प्लान्स किए हुए हैं, तो ये वाली आपके बच्चों की स्कूलिंग थ्रू IB ज्यादा हेल्प वो भी आपने देखना है कि फिर आपको अगर अमेरिका वाली साइड पे जाना है या अगर आपको UK जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को, तो ये सारी स्टडीज होना बड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो होना जरूरी है, क्योंकि ये तो बेसिक होगी तो फिर ही आप आगे फर्दर यू हैव टू प्लान। आपको फिर उस तरह से अकॉर्डिंगली प्लान करके चलना है। अच्छा, मैं विश जब हम स्कूल्स की बात करते हैं और एजुकेशन की, बहुत एक माफिया बन गया है, ये बिजनेस बन गया है, घरों की बिल्डिंग्स में जो हैं वो स्कूल्स बन चुके हैं। डू यू एग्री विद दैट कि कहाँ पे लैक कर रही हैं चीजें और ये वाकई एक बिजनेस बन चुका है? ये तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस बन चुका है। बिल्कुल सही जो लोग कहते हैं ना जी, ये माफिया बिजनेस, ये देखें जी, इससे ज्यादा और अच्छा बिजनेस अब लोग समझते हैं कि शायद कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आप
फीसेस देखें कितनी कितनी है हर स्कूल के, एक छोटे से छोटे बच्चे की भी आप देख लें फीस, तो आपको आइडिया होगा कि आप एक क्लास में क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में आप एक बच्चे से कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। और फिर मगर ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में स्कूल उनको उस लेवल की क्वालिटी भी दे रहा है, उतनी फैसिलिटेशंस भी दे रहा है। पहले वो चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटेशन नहीं थी, इतना फैसिलिटेट नहीं करते थे। अब देखें हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, स्विमिंग क्लासेस भी हो रही हैं, योगा भी हो रहा है, कराटेज भी हो रहे हैं, और आफ्टर स्कूल डिफरेंट क्लब्स भी हो रहे हैं। सो फिर अगर आप कहते हैं कि इतनी फीसेस हैं तो देन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, आप उनकी वो चीज़ें आपको उसकी मिल रही हैं इन रिटर्न। सो आई थिंक सो ठीक है। सही। मैं विश लास्ट आपसे अगर मैं मैसेज लेना चाहूँ पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स जो हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम स्कूल्स पर बहुत कुछ ब्लेम भी कर देते हैं, तो पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, या कौन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मामलात हैं जो आपको लगता है कि पेरेंट्स के एंड से जो है वो उनको थोड़ा सा बेहतर करना है। यस, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट के एंड से ये चीज़ है कि पेरेंट्स ये मत समझे कि हमने अगर अपने बच्चे को किसी बहुत भी हाई फाई और बहुत भी अच्छे स्कूल में करवा दिया है तो बस अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक एंड अ टू वे प्रोसेस। अगर आपने करवाया है, आप सबको स्कूल पे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अपने बच्चे को हर रोज घर पे आता है तो उसको मॉनिटर करना है, उसको देखना है, वो घर स्कूल से क्या करके आया है, उसको घर पे उसको रीइंफोर्स करवाना है। तो फिर ही आपका बच्चा और स्कूल की मेहनत दोनों इकट्ठे जब साथ होगी तो आपका बच्चा एक्सेल करेगा। करेक्ट। अगर आप सिर्फ स्कूल के ऊपर सबको छोड़ देंगे कि जी हम तो इतनी फीसेस दे रहे हैं, तो वो नहीं, वो बच्चे के ऊपर फिर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, बर्डन भी आ जाएगा। एक ये चीज है। और दूसरा, अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में करवाया है तो प्लीज अपने बच्चे को पूरी अटेंशन दें कि वो स्कूल में गया, उसके हर इवेंट के ऊपर पूरी कोशिश करें कि आप यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किसी भी इवेंट्स के ऊपर आपको कितना लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। मैं विश हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू थी और बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतनी ख्वाब देखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके बारे में इतना सोचते हैं। वहाँ पे अभी के टाइम पे जैसा कि महविश ने कहा कि जो इन्वॉल्वमेंट है, आई बिलीव, मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि वो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी कम दिखाई देती है। अगर हम उस लैक को जो कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में रहता है, अगर हम उस गैप को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें तो आई एम श्योर कि वो हमारे बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़, एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगी, मैं अपने बच्चों को बहुत बर्डन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी बहुत डिफरेंट है। अगर आपका बच्चा वो कैपेसिटी फॉलो नहीं कर रहा जो क्लास के बाकी बच्चे रखते हैं, तो अपने बच्चों को स्ट्रेस में मत लेकर आएँ, उसको टाइम दें, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा वक्त दें, अपनी अटेंशन दें। और फिर भी अगर वो नहीं कर पाता तो ना खुद स्ट्रेस लें ना अपने बच्चे को करें, क्योंकि हर बच्चा जो है वो फर्स्ट नहीं आ सकता। हो सकता है वो जिंदगी किसी और मैदान में जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम ये मान लेंगे, तो आई एम श्योर कि बच्चे का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा और आप भी अपने आप को जो है ना, वो एक जो स्ट्रेस हमने पाली होती है, हम उससे अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।